वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा हम फिल्मी शिल्मी होते हैं और जरा पाकिस्तान में बनने वाली बेहतरीन फिल्मों की बात करते हैं। हमें हमेशा इंतजार रहता है जनाब कौन सा अच्छा हम अब देखेंगे जनाब फिल्म या कौन सा अच्छा कंटेंट है जो देखने का मौका मिल रहा है। और वैसे भी जब भी हम फैसल फिल्मों की बात करते हैं तो लोगों को पता है कास्ट हमारे साथ मौजूद होती है। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं इससे पहले कि थोड़ा बहुत बताऊँ, लेट्स मी इंट्रोड्यूस विद द कास्ट। और वी हैव नन अदर देन सबा कमर और इसके साथ दी फेमस सरमद सुल्तान कोसर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ऑन द अदर साइड ऑफ द रिंग हमारे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल निमरा बुच्चा, जो कि अपने काम की वजह से बेहद मशहूर हैं, एंड द मेलोडियस ज़ेब बंगश। आप सबका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। और ये कास्ट है कमली की। कमली कहानी एक ऐसी लड़की की जो उड़ना चाहती है, अपने पर फैलाना चाहती है, लेकिन वो विंग्स जो है वो बार-बार हंसे हैं। मैं वैसे हंसने की वजह पूछ रही थी। प्लेजेंटली वो कि एंड लेट मी कंटिन्यू विद दैट। Yes, जब वो उड़ना चाहती है तब तक उसका माजी उसके पर काट देता है। एक ऐसी लड़की जो अपने कैनवस पे दुनिया को समेटना चाहती है, लेकिन दुनिया उसको अपने कैनवस में कैद कर देता है। तो ये है वो कहानी। और मैं स्टार्ट करूंगा। हमेशा कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन देखें आज प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे जो है वो लेडीज फर्स्ट नहीं होगा। तो मैं सरमद से स्टार्ट करना चाहूंगा आप सबकी इजाजत से। सरमद, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? Well, I am well. So happy to be here. It's a pleasure. It's a pleasure. पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ये पूरा सीज़न चल रहा है। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ झंडे गाड़ रहे हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद कमली। थोड़ा सा हमने बताया, थोड़ा सा आप बताइए कि क्या है इस मूवी में। देखिए, मैंने तो जो बताना था वो ट्रेलर और गानों के टीजर्स के थ्रू बता दिया, मगर जहाँ से भी आपने ये सब इन्फर किया कि ये कहानी है, आई थिंक मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि हमारी वो सारी एब्स्ट्रैक्शन और वो सटल्टी कई लोगों को फील हो रही है। लोगों को होना हो, मुझे आपको हो गए। इट्स अ लव स्टोरी एट हार्ट। दैट्स हाउ आई वुड वांट टू, आई मीन दैट्स हाउ मच आई वुड वांट टू से। टीजर ट्रेलर जो है उसको देख के लोगों को डेफिनेटली लग रहा है कि ड्रामा है, मिस्ट्री है, म्यूज़िक है, हमारे गाने लोग पसंद कर रहे हैं। सो आई वुड ऑल्सो वांट टू से कि म्यूजिकल सी फिल्म है। सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिकल यही होता है ना, उसमें गाने होते हैं, लोग गाते नहीं हैं खुद, लेकिन सो दैट मीन्स आई से मेरा एक कदम है काफ़ी बड़ा सा टूवर्ड्स व्हाट पीपल थिंक इज मेन स्ट्रीम। सो अपने अंदाज से उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम सब ने ये फिल्म बनाई। अब देखते हैं कि जब ये आएगी तो कितना तहलका मचाएगी। अच्छा सबा, आप मुझे बताएं, बड़ा अलग अंदाज, मैंने जब आपके ड्रामास देखे ना, हमेशा एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही स्टोरी होती है। सरमा ने तो बता दी कि स्टोरी क्या थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा है काम करने के लिहाज से इस मूवी में? बॉडी ऑफ वर्क पुराना भी पूछ रही है, सिर्फ कमली का पूछ रही है? अलग मेरी हमेशा से कोशिश होती है, और आई थिंक हर एक्टर की कोशिश होती है कि वो एक से बढ़कर एक या कुछ अच्छा या अलग या चैलेंजिंग करे। कमली भी एक ऐसी ही ख्वाहिश थी मेरी। फिर सरमद साहब हमेशा ज़िंदगी में बहुत अलग और मज़े का काम करते हैं, जिसमें कुछ मैसेज भी होता है, जिसमें कुछ करने के लिए होता है, एक्टर के लिए भी बहुत मार्जिन होता है। तो सरमद से मैं जब मिली, उन्होंने ये फिल्म ऑफर की, सबसे पहले तो मैंने गाने सुने और गाने सुन के मैं फ़िदा हो गई। अच्छा। मैंने कहा ये फिल्म तो मैं करूँगी। लेकिन जब मैंने स्टोरी सुनी और वो कैरेक्टर मेरे लिए करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ, तो मैं रिलेट नहीं कर सकती थी उसके साथ। पर अगेन मज़ा भी तब आता है जब आप कुछ अलग करें, हाँ, कुछ चैलेंजिंग करें। तो हाँ, हिना का कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत ज़्यादा गाना चाहती हूँ, दिन ही कितने रह गए। मैं चाहती हूँ कि लोग जाएं और खुद देखें। खूबसूरत म्यूज़िक है, कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत दिल से बनाई है, हम सब ने बहुत मेहनत की है उस फिल्म में। सही। और ये मेहनत इंशाल्लाह रंग लेकर आती है इंशाल्लाह। इस बीच हम उनके नाम भी जरा स्प्राउट करते हैं ना, कि जो मजीद हैं, लाइक सानिया सईद, द एवरग्रीन। इसके साथ साथ जो हमारी कास्ट है, उमैर राना, हमजा ख्वाजा, सब ने बड़ी मेहनत से काम किया है। मैं चाहूँगा इस मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए, जब म्यूज़िक की बात हुई रही है, हमारा म्यूज़िक यकसर मुख्तलिफ है। पड़ोसी मुल्क तो कहता है कि आप जो है वो फ़लाँ चीज़ रख लें, और ये म्यूज़िक जो है वो आप हमें दे दें। और ये कैसे हम कर पाते हैं? एक ऐसा ही नाम ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। ज़ेब, म्यूज़िक के बारे में जितना भी बात की जाए कि आप हैं इसमें, एंड देन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जुल्फ़िकार इज़ लीडिंग द
all the music and all? जी, Zulfikar साहब is one of the composers. Saad Sultan is the producer and the main इसमें composer. vocals हैं वो आतिफ के भी हैं, ज़ेब के भी हैं, तो ज़ेब आप वाह, तो जनाब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस म्यूजिकली इस फिल्म के साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जिस तरह सरमद ने बताया कि म्यूज़िक हमेशा से बहुत बड़ा एक हिस्सा, बल्कि सबसे जो मेन हिस्सा और शुरुआत ही म्यूज़िक से हुई, मतलब शायद कहानी से हुई लेकिन उसके बिल्कुल बाद जो चीज़ बनी कहानी के बाद वो थे इसके गाने और वो सब कुछ। और सरमद ने बहुत काम करके बहुत अरसा लगा के दिल से इसका म्यूज़िक एक तरह से उन्होंने बनाया और हम सब उसमें बहुत इस तरह से इन्वॉल्व थे कि यूजुअली जब आप फिल्म के गाने करते हैं तो एज अ प्लेबैक सिंगर आपकी इन्वॉल्वमेंट यही होती है कि आप चले जाते हैं, ये आपको गाना बताते हैं, आप गा के चले आते हैं। लेकिन इतनी सिटिंग्स हुई इस गाने में कि मुझे लगा था मैं ख़ुद गाना बना रही हूँ। और साद सुल्तान जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस पूरी साउंड ट्रैक का और बैकग्राउंड का, वो उनका वैसे भी अंदाज़ ऐसा है और इस फिल्म के साथ उनका एक बहुत ही दिली रिश्ता रहा है, तो वो सब कुछ आपको अब एंड रिजल्ट में नज़र आ रहा है। तो सारे खूबसूरत गाने। चलें जी। अच्छा निम्रा, आप मुझे बताएं कि हम हमेशा आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं और आप जब रो रही होती है ना ड्रामे में तो मेरी अम्मा कहती है अल्लाह देख के ना रोना आ रहा है, बिल्कुल हकीकत के करीब मुझे नहीं रोना, हम तो सख्त दिल हो गए, हमें रोना नहीं आता। तो मुझे बताएं कि इस फिल्म में आपका जो किरदार है, मैं चाहूंगी कि अभी थोड़ा सा अगर आप बता दें। रोना आएगा या नहीं आएगा तो अपने कैरेक्टर के बारे में प्लीज। जी, कैरेक्टर के बारे में जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, जैसे कि सबा ने कहा कुछ दिन लेकिन कैरेक्टर का नाम जीनत है। वो एक आर्टिस्ट है, एक पेंटिंग्स बनाती हैं, लोगों की पेंटिंग्स बनाती हैं। वो एक अजीब सी खूबसूरत सी वीरान सी जगह में रहती हैं और मेरे ख्याल में उस सारी वीरानी का उन पे काफ़ी गहरा असर है, जैसे कि आर्टिस्ट्स बहुत कनेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। लेकिन वो बातें भी करती हैं, काफ़ी मज़ेदार सी कुछ हैं उनकी आदतें और बाकी आप बस हम जब अब देखेंगे ना बाकी जाके आप रोना शुरू कर दीजिएगा मुझे लगता है कि और आप अपनी अम्मी को प्लीज जरूर लेके आइएगा। अपनी अम्मा को वैसे वो लाहौर में होती है, मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। कमली के सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन निम्रा का वाहिद ऐसा कैरेक्टर है। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने कहा, मैंने पहली कॉल समझ मैं कहा ये कौन कर रहा है, तो निम्रा, मैं कहा मैंने करना है निम्रा को दे दें आप ही ना, मुझे ये करना है। इतना प्यारा कैरेक्टर है और क्या कमाल किया उन्होंने। एक सीन में मैं बताना चाहूँगी कि मैं बस इनको बस देखती रही थी, उसमें देखना था मुझे, पर मैं वाकई ही में देखती ही रह गई। क्या हसीन लग रही थी और क्या माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्म किया। वो जब सिनेमा में लोग भी देखेंगे वो भी देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सरमद से मेरा ये सवाल है, क्योंकि ABCD कर ली बहुत और अच्छी बातें कर ली बहुत, अब आप बुरी बातें करने लगे। मैं कोई गंदी और बुरी बात नहीं करूँगा, पार्ट जहाँ पे कर लेता हूँ आप कर सकते हैं, हमारे पर चल जाते हैं। लेकिन आपने ये इसकी जो रिलीज डेट रखी है वो कब रखी है और वही क्यों नहीं रखी, उसकी वजह वही क्यों रखी, उसकी वजह क्या है? ओह देखिए, रिलीज डेट को तय करने में बहुत से अवामिल और बहुत से लोगों का क्या कहना चाहिए, दखल इज अ बैड वर्ड, राइट? दखल इज अ बैड वर्ड। नो, उनकी मतलब उनको डिसाइड करना होता है। सो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपके एग्जिबिटर्स को भी देखना पड़ता है। ये हमने डेट काफ़ी महीने पहले सोच के, क्योंकि पाकिस्तान में आपको चारों मौसम पूरे मिलते हैं, मौसम को मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। ईद, त्यौहार, रमज़ान, मुहर्रम का आशूर। मैं इसको और थोड़ा सा कर देता हूँ। अभी जो हुआ रिसेंटली कि जब सारी फिल्म फ्रेटर्निटी ने सवाल खड़े किए कि जी वाई आर वी, हमें क्यों फेंक दिया जाता है फॉरेन कंटेंट के आगे। क्या आप लोगों ने ये अपने जहन में रखा कि यार दोबारा से कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि हम समथिंग लाइक दैट? देखिए, इसके बारे में
हो सकती है, राइट? लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें थोड़ा सा कसूर हमारा है कि हम अपनी 5 फिल्में इकट्ठी पे क्यों फेंक देते हैं। हमें कम फिल्में भी रखनी चाहिए, श्योर, लेकिन इसके बारे में जो फैसला है या स्ट्रैटेजी है वो बहुत सारे लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट जस्ट बी द एग्जिबिटर्स, इट कैन नॉट बी द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इट कैन नॉट बी द प्रोड्यूसर्स। अब कल मतलब पिछले जुम्मे को रिलीज़ हुई है टॉप गन, हमारे से एक जुम्मे के बाद जुरासिक पार्क आ रही है, तो हम तो एक सैंडविच में हैं जिसमें एक तरफ जहाज है, दूसरी तरफ डायनासोर्स हैं। Lucky you. So I don't know. लेकिन मुझे लगता है कि एक कंपनी इस सब में ना एक फिश की तरह निकलती ही निकलती चली जाएगी। इंशाल्लाह हमारी नैया पार हो जाएगी इंशाल्लाह। So I hope कि जिस चीज़ की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए लेकिन एक कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए जो तय करे। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, कैलेंडर्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर इवन आप अगर हमसाया मुल्क में देखें तो वहाँ पे लोग ग्रेशियसली कभी कहते हैं नहीं भाई अगर किसी की फिल्म आ रही है हम स्टेप बैक कर जाते हैं या हम डिले कर देते हैं। अभी हमारे पास इतनी फिल्में नहीं हैं, सो लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी क्लियर, मैं इसको ईद पे नहीं रिलीज़ करना चाहता था किसी, दैट वाज ऑलवेज एटलीस्ट माय लिटिल कंट्रीब्यूशन। बाकी दिस वाज अ डेट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बाकी अल्लाह उतने बेड़ियाँ। अच्छा, और इसी के साथ जुड़ी एक और चीज़ भी होती है, एक अगेन रिलेटिंग टू द सेम डिबेट कि जो होता रहा जी कि जी फलां आ गई तो हम नहीं कर सके और ये नहीं कर सके वो नहीं कर सके। एक ग्रुप ये कहता रहा कि जी आप अपना कंटेंट ठीक कर लें तो शायद हम आपको देखना शुरू कर दें। सबकी अपनी अपनी आ रहा है एंड सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट नाउ द थिंग इज अगर हमारा कंटेंट अच्छा होता भी है, इफ़ यू अलाउ मी टू रेफर मूवीज़ लाइक जावेद इकबाल, इफ़ यू अलाउ मी टू रेफर मूवीज़ लाइक मौला जट, तो उसमें होता है कि कुछ नज़र हो जाती हैं, अवामिल ऐसे आ जाता है ना कि हम देख नहीं पाते अपने मुल्क में, कुछ बैन हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं सपोर्टिंग दी लोकल कंटेंट, तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे? मतलब कि जो हमारे फिल्म साज हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं आवाम से कि वो कंटेंट को सपोर्ट करें। जो आवाम है वो कहते हैं, वो फिल्म साज कहते हैं आप अच्छा कंटेंट बनाएं, लेकिन ये दोनों का कसूर नहीं है भाई, ये कसूर है उन लोगों का जो अच्छे कंटेंट को जो बन भी रहा है, जो लोग देखना भी चाहते हैं, उसको पता नहीं क्यों बैन कर देते, हालांकि वही चीज़ बाहर जाके अवार्ड भी लेती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारा एक बड़ा अच्छा पैच चल रहा है पाकिस्तानी मूवीज़ का, अवार्ड्स वहाँ भी लिए जा रहे हैं, देन इन द कान फिल्म फेस्टिवल वहाँ भी हमें जो है, मैं यही कह रहा था। यस, तो जनाब अली द थिंग इज कि अच्छा बना के दे रहे हैं वो हम बैन कर दे रहे हैं, तो प्लीज इस पे आप लोग कमेंट करना चाहेंगे। तो सरमद, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हम छोड़ गए थे और आपको सोचने का मौका हमने दे दिया था। सबके लिए ओपन फोरम है, प्लीज एक जवाब देखें नहीं हो सकता, जो एक आपको लगता होगा वो दीजिए। मैं अपनी बात को दोबारा एक बोर इंसान होने का सबूत देते हुए रिपीट करूंगा कि कोई एक बंदा इसका सलूशन नहीं निकाल सकता, और इस दौर में आप कंटेंट को इस तरह बांध नहीं सकते। आप एक जगह पे नहीं देख पाएंगे, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आ जाएगा। आप कहीं पे भी इस तरह की बंदिशें जो होती हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए वो मुज़र होती हैं। एंड आई फील के कुछ आपने बताया कि जी अंग्रेज़ी फिल्म आ जाती है तो हमारी फिल्मों को कम शोज़ मिलते हैं, वो भी नुकसानदेह है। कोई फिल्म बैन हो जाती है, इसीलिए ये एक पूरे आई फील जब हम सिर्फ रिवाइवल की बात करते हैं, खाली फिल्मों से नहीं होगा, उस कल्चर को रिवाइव करना पड़ेगा जहाँ एवरीबडी ओन्ड सिनेमा, जहाँ पे सिनेमा को, अब मुझे लगता है सिनेमा को आपने एक और तरह का क्लासिस्ट एक वो बना दिया है। टिकट महंगा हो गया है। पहले जो हम कहते थे वो अवामी है जी, अपर मिडिल क्लास नहीं देखती, या वो जो एक मशहूर लफ्ज़ पता नहीं पंजाब में तो हम कहते हैं जेंट्री नहीं आती देखने, यू नो। सो आई डोंट नो, नाउ इट इज़ वो वाला कि अब हमने सिर्फ उनके लिए कर दिया। अब टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंदा। सो ये एक कल्चर को, एक तहजीब को अगर आपने बचाना है, उसके लिए सबको कुछ करना पड़ेगा। ये वक्ती बहस और शोर जो है, इससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सबसे ज़्यादा बेहतरीन लम्हा या कुछ हम ऐसा हम कहीं के मुझ शेयर करें जो कि आपको लगे कि अच्छा ये सबसे अच्छा था, ये सबसे मज़े का था, ना भूलने वाली चीज़। उफ, वहाँ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। एक एक दिन हमारा टफ था, फिज़िकली इमोशनली ड्रेनिंग था बहुत ज़्यादा, और ऐसे से हमारे साथ इंसिडेंट हुए बिकॉज वो लोकेशंस इतनी डिफ़िकल्ट थी। अपने गेस्ट हाउस से लोकेशन तक जाना 1.5 घंटे की ड्राइव, फिर उधर से वॉक, नीचे सून वैली में जाना, फिर सारे दिन की शूट ख़त्म करने के बाद उधर वापस आना। उफ, एक फायर का पूरा एक सीक्वेंस है, मैं जो नहीं बताऊंगी बहुत ज़्यादा, थोड़े दिन रह गए आप देख लेंगे।
प्रोमो में नजर आता है वो। कमरे में मैं बंद हूँ और आग ज़्यादा हो गई और मुझे वो लॉक खोलना था बाहर से और वो निकलना था, तो वो टाइम थोड़ा सा देर हो गया और आग ज़्यादा हो गई। मैं बाहर निकली, समय वाज क्राइंग। नहीं, भाड़ में गई फिल्म, जान पे नहीं हम खेल सकते। ही वाज शाउटिंग एंड क्राइंग विद डिफरेंट इमोशंस। लोगों को नॉर्मली नहीं फर्क पड़ता, उनका काम, हमारा काम है बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता वाला सीन होता है। समझ बहुत सेंसिटिव है। इसी तरह कितने मेरे सीनियर्स थे जो अंडर वाटर थे, सर्दी आ गई, मौसम चेंज हुआ, तो मुझसे पहले समझ पानी में जाते थे सिर्फ चेक करने के लिए कि ये मैं अगर सह रहा हूँ, ये मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो मेरा एक्टर भी कंफर्टेबल होगा कि नहीं उसमें। तो बड़ा फैमिली की तरह आई थिंक मुझे एक्टिंग का शौक कितना है कि मैं पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ कैमरा, मुझे देखे जरा दिखाए। और शर्मा की पूरी टीम, वो जितनी भी बच्चियाँ माशाल्लाह इतनी सेंसिबल, सारी बहुत इंटेलिजेंट, पूरा क्रू इनका बहुत मज़े का है, वो इतना ख्याल रखती थी। और एक तो सारी लड़कियाँ थी, तो हम सारी ख़वातीन, फिल्म ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो सारी हम आपस में बहुत कंफर्टेबल थे। हमें कभी वो डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ सेट के ऊपर कि अच्छा पता नहीं क्या करेंगे, चेंजेस कैसे होंगे। इवन जो हमारे मर्द भी थे, मुझे बॉयज़ बड़े शरीफ थे, लेकिन वो बॉयज़ अब कहीं बॉयज़ नजर आते थे। मैं कहती थी यार कहाँ है मर्द की तरह सेट के ऊपर बस। लेकिन बड़ा अच्छा और बड़ा मेहनत से किया हुआ काम। आप लोगों की जो मेमोरेबल शॉट्स और ये मेमोरीज हैं, We wish you best of luck. Thank you. आपकी पूरी कास्ट को, आपकी पूरी जो गाने हैं, although I was going through this Ag as well और Kamli as well and all the other songs melodious हैं. I'm not just saying on the face. हम जब ये सुनेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये कह देता हूँ, मैं एक कास्ट आई थी, मैंने कह दिया था, मैंने और सवालात की भरमार, आपको नहीं पसंद है, मैंने कहा मुझे नहीं पसंद आए, तो मैं कैसे आपको जो आए हैं। और कमली का पूरा आपको जो एल्बम है, म्यूजिक है, वो स्पॉटिफाई पे है। It's everywhere, मूवी के नाम से YouTube पे तो है ही, लेकिन अगर जो लोग स्पॉटिफाई यूज करते हैं तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू। और आप सबने जाना है, डेट अगर आप एक बार फिर बता दें सबको। 3 जून को आपने जाना है सिनेमाज में, लाहौर, कराची, जहाँ पर भी, इस्लामाबाद में भी आप रह रहे, जहाँ से हमें देख रहे हैं, सिनेमा जरूर जाएं, जाके एंजॉय करें। और प्लीज ये जेंट्री वाले को ना जरा हटा दें, सब लोग जाएं, सब लोग जाके देखें, बड़ी मजेदार है। जेंट्री वाला ये भेदभाव हटा दें, सब जाएं भाई, सब जाएं और जाके मूवी देखें और फिर जनाब रिव्यूज भी दें। चलें जी, अब हम खुदाफिज कहते हैं जी, अब हम भी जाएं।